नमस्कार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मोतिया खान के पास, जो थाना सदर बाज़ार का इलाका है। मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये वही इलाका है जहाँ पर अब से करीब 1.5 साल पहले मदन नाम के एक शख्स की चर्बी पिघलाते वक्त कढ़ाई में गिरकर मौत हो गई थी। जिसके बाद प्रशासन ने एक्शन लेते हुए वहाँ पर जो भट्टियाँ जल रही थी, जो कढ़ाई चल रही थी जिसमें चर्बी पिघलाई जाती थी, उन तमाम फैक्ट्रीज़ को सील कर दिया। वहाँ पर जो था नोटिस चस्पा किए गए एमसीडी के अधिकारियों द्वारा, लेकिन उसके बाद अब कई महीनों से यहाँ पर जो है वो दोबारा से वो अवैध काम किया जा रहा है। जबकि सबसे बड़ी हैरानी कर देने वाली बात यह है कि जहाँ पर फैक्ट्रियों के बाहर नोटिस चस्पा है, उसके बावजूद भी यहाँ पर धड़ल्ले से सरेआम जो है वो चर्बी पिघलाने का काम किया जा रहा है। आप तस्वीरों में मेरे साइड में देख रहे होंगे कि जिस तरीके से यहाँ पर इस इलाके में मोतिया खान का ये इलाका है और बल्ली मारान ये विधानसभा है, यहाँ का ये इलाका, यहाँ पर जो है अवैध रूप से चर्बी पिघलाने का काम चल रहा है। एक शख्स हैं जिन्होंने हमें इसकी कंप्लेंट दी। उन्होंने इसकी कंप्लेंट जो है वो एमसीडी के जो अधिकारी हैं, जो कंसर्न ऑफिसर हैं, उनको भी इसकी कंप्लेंट की। वहीं अगर बात करें दिल्ली पुलिस की, तो वहाँ पर भी उन्होंने डीसीपी को इसकी लिखित में कंप्लेंट दी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अकील अहमद आशू इनका नाम है और इन्होंने जो है यहाँ पर कंप्लेंट दी है, जिनमें इन्होंने साफ़ तौर पर कहा है कि वो एक समाज सेवी हैं और जिस तरीके से पहले मदन नाम के एक शख्स की यहाँ पर मृत्यु हो गई थी, वो चाहते हैं कि ऐसा दोबारा कोई काम ना हो और इसके अलावा यहाँ पर कोई भी ऐसी दुर्घटना ना हो। इसलिए यहाँ पर जो ये अवैध रूप से भट्टियाँ चल रही हैं उनको बंद किया जाना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें तो उन्होंने कुछ लोगों के भी नाम लिए हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वो कौन लोग हैं जो यहाँ पर इस काम को सरअंजाम दे रहे हैं। सर, मैंने आज नहीं दी, मुझे इस कंप्लेंट को दिए हुए तकरीबन 10 से 15 दिन हो गए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन मेरी जो समस्या है, मेरी समस्या ये है कि जो प्लांट है गाजीपुर का, जिसके जीएम मिस्टर शाहिद हैं, वो वहाँ पर उनकी एक गाड़ी निकल रही थी जो चीज़ जीएसटी की चोरी करके निकल रही थी। सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे फ़ोन किया कि इस तरीके से यहाँ पे ये तुम्हें तो माल दे नहीं रहे हैं, क्योंकि मैं वहाँ रोज़ जाता था और मुझे ना जीएम से मिलने दिया जाता था, ना अंदर जाने दिया जाता था। और उसके बाद में मैंने जब वो गाड़ी सिक्योरिटी गार्ड के कहने पर मैंने जीएसटी कमिश्नर साहब को सूचना दी। उन्होंने आकर अपनी गाड़ियों को उनको कस्टडी के अंदर ले लिया। कस्टडी में लेने के बाद में गाड़ियों को कस्टडी में लेने के बाद में उन्होंने उनको सीज कर दिया और उनके ऊपर पेनल्टी लगाकर उन गाड़ियों को रिलीज़ कर दिया। उसके 3 दिन बाद मिस्टर शाहिद जी ने, जो कि कंपनी के जीएम हैं, और मिस्टर फरदीन जी ने मुझे टेलीफोन करके बुलाया कि आप आइए और हमसे मिलिए, हम आपकी जो समस्या है उसका समाधान करते हैं। जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो मेरे पहुँचने पर वहाँ पर मुझे बिठाया गया सिक्योरिटी रूम में और मेरे साथ सिक्योरिटी गार्डों के साथ मुझे बहुत बुरी तरीके से पीटा गया। कसाबपुरे में क्या मामला चल रहा है ये बताइए जी। कसाबपुरे का मैं वहीं आ रहा हूँ सर, उसकी वजह से, क्योंकि मैंने इनकी गाड़ियाँ बिना बिल के जीएसटी चोरी कर रहे थे, जो कि कम से कम अब तक ये 300 से 400 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी कर चुके हैं। तो उसके खिलाफ मैंने आवाज़ उठाई और जीएसटी कमिश्नर साहब को लेटर लिखा और फिर उसके बाद में मैंने लगातार इनकी 5-7 गाड़ियाँ पकड़वाई। उसके बाद में फिर ये लोग मेरे दुश्मन हो गए। दुश्मन होने के बाद में फिर इन्होंने जो है कि 9 तारीख को इन्होंने मेरे यहाँ बदमाश भेजे, जो कि मेरे घर पे आकर यूसुफ नाम से, जिनका नाम यूसुफ रघुपुरे के हैं, जिनकी गाड़ी पकड़ी गई, उन्होंने आकर मेरे घर पर आकर धमकी दी जान से मारने की और अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल किया। उसके बाद में फिर मैंने यहाँ पे मोतिया खान कसाबपुरे वालों ने का जो मामला है, इसके बारे में जब मुझे पता चला कि यहाँ से माल गाड़ियों में माल लोड होकर यहाँ से वहाँ जा रहा है, तब फिर मैंने ये मोतिया खान की शिकायतें लगाई और मैंने खुद मौके पे आकर देखा। आपने जो वीडियो हमारे साथ साझा की है, जो आप दिखा रहे हैं उसमें भट्टी जलती हुई, ये मोतिया खान का मामला है? जी, मैंने खुद मोतिया खान में उस टाइम 100 नंबर पर पुलिस की थी और 100 नंबर पर कॉल किया था कि यदि आप नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं है, मैं खुद अपनी जान को जोखिम में डालकर और इन वीडियो को मैं बना रहा हूँ। ठीक है, अब आप क्या चाहते हैं? अब मैं ये चाहता हूँ कि जो मिस्टर फरदीन है और ये
ये जो फरदीन जी हैं, मिस्टर फरदीन जी, ये कंपनी के अंदर क्या हैसियत रखते हैं, एक तो मैं ये चाहता हूँ। और इनके खिलाफ, मिस्टर फरदीन के खिलाफ, जो कि फरदीन के खिलाफ मैं ये चाहता हूँ कि कानूनी कार्रवाई हो और ये जेल के अंदर जाएं और इनसे टैक्स वसूली की जाए। और ये जो अवैध रूप से जो यहाँ पर वो अपनी गाड़ियों द्वारा मोतिया खान के अंदर चर्बी भिजवा रहे हैं बिना गेट पास के, वो मेरी समझ से बाहर है। क्योंकि दिल्ली MCD रूल, इंडस्ट्री रूल के अंदर एक चीज़ है कि अगर हम एक चीज़ यहाँ से वहाँ तक भी भेजते हैं तो उसका गेट पास का होना बहुत ज़रूरी है। एक बात तो ये हो गई। लास्ट मेरा क्वेश्चन ये है कि जो मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मेरे ऊपर जो कंपनी के GM ने बैन लगा दिया है कि आप नहीं आ सकते अंदर, मैं आप लोगों के माध्यम से ये आप लोगों से सिफारिश करता हूँ कि शीला ओबराय जी तक मेरी ये बात, शैली ओबराय जी तक मेरी ये बात पहुँचाए, क्योंकि वो MCD लीज पे दी गई है, मेरा जाने का अधिकार है, वो मुझसे छीन नहीं सकते।